गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, त्रैलोक के स्फुट वक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः गुरु वक्त्र स्थिता विद्या गुरु भक्तया तु लभ्यते। अर्थात तीनों लोकों के देव, असुर, नाग आदि सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरु मुख में ही स्थित है, गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय परंपरा के अपने ढंग हैं कहने के, देव, असुर, नाग, किन्नर और बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मूल बात ये समझें कि अनेक अनेक अवस्थाओं में, अनेक अनेक चेतना की स्थितियों में जो लोग हैं उनकी ओर इशारा किया जाता है। तीनों लोक ऐसा कोई नहीं कि धरती लोक है, इसके ऊपर कहीं कोई और लोक है, इसके नीचे कहीं कोई और लोक है, ऐसे नहीं। जब तीनों लोकों की बात की जाती है तो ये एक पूरा विस्तार है, जो समय का पूरा विस्तार है उसकी बात की जाती है। और दूसरी दृष्टि में देखा जाए, इस कोने से उस कोने तक कहीं भी भारत में पौराणिक मिथक जब भी सामने आते हैं तो उनको देखना होगा। वो बहुत सुंदर और बहुत ही प्रतीकात्मक होते हैं। एक परंपरा देखे चलते यूं ही रिजेक्ट कर देना कि ये पता नहीं क्या बात कह दी गई, और एक परंपरा ये लोग लेकर चलते हैं हर बात को सिद्ध करना कि ये जो कहा गया ऐसा ही है। जबकि जो भारत की पौराणिक रचनाएं हैं वो साहित्य, काव्य, कल्पना, सत्य का अद्भुत सम्मिश्रण है। तो वहां पर कहने के अपने ढंग हैं। कई बार बहुत सारी बातें अतिशयोक्ति में कह दी जाती हैं क्योंकि उसको महत्व देना होता है। अब जब तीन लोक की बात कर दी जाती है तो इसका अर्थ है हर जगह, हर कहीं, स्थान कोई भी हो, धरती का ये कोना वो कोना, एक ही सत्य होगा, एक ही बात होगी। सुर, असुर, नाग, किन्नर, ये सब बातें जो कह दी, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी थोड़ा भी समझदार व्यक्ति हुआ, जिसने भी इस सत्य को समझने की कोशिश की, तो वो ये चीज जान लेता है कि गुरु मुख जिसको कह रहे हैं उसमें ही ब्रह्म विद्या निवास करती है। गुरुमुख हर वो घटना, व्यक्ति, इशारा, शब्द है जो सत्य के आलोक से आलोकित है। गुरुमुख का अर्थ ये नहीं होता किसी व्यक्ति का मुंह। गुरु एक घटना है, एक प्रक्रिया है जिसकी चर्चा गुरु गीता भी बार बार कर रही है, हमने भी उसको बार बार स्पष्ट किया है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा। तो अंधकार से प्रकाश की यात्रा में, अज्ञान से ज्ञान की इस यात्रा में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति होगी, जो कोई भी इसको अभिव्यक्त करेगा, किसी भी रूप में अभिव्यक्त करेगा, वहां पर उस ब्रह्म विद्या का वास होगा। अब ये अभिव्यक्ति शब्दों में हो सकती है, चित्र में हो सकती है, संगीत में हो सकती है, नृत्य में हो सकती है, जितनी भी विधाएं हैं उनमें हो सकती है, विज्ञान में हो सकती है, विज्ञान की खोजों में हो सकती है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या अर्थात जीवन के सत्य की अनुगूंज। ब्रह्म विद्या कोई काल्पनिक दर्शन नहीं है, कोई इमेजिनरी फिलॉसफी नहीं है। जीवन का जो भी सत्य है वही ब्रह्म विद्या। यहाँ तक कि हम अपने हाथ में कोई गैजेट भी लेते हैं जिसको हमने तकनीक से, विज्ञान के आधार पर बनाया है, तो वो भी उस ब्रह्म विद्या का ही एक रिफ्लेक्शन है, उसका ही प्रतिबिंबन है, क्योंकि उसने भी किसी सत्य को, किसी नियम को हमारे लिए अभिव्यक्त किया है। इसी तरह से कोई भी नियम जो इस अस्तित्व में विद्यमान है, जिसमें सत्य शामिल है, वो जब हमारे सामने प्रकट होता है वही ब्रह्म विद्या है। इसको हमेशा ध्यान रखें। सत्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति वही ब्रह्म विद्या है। तो गुरुमुख में यह ब्रह्म विद्या वास करती है, तो स्पष्ट है हर जगह कोई इस बात को जान लेगा। धरती के किसी भी कोने पर, किसी भी काल में कोई व्यक्ति होगा, किसी भी समय में होगा, किसी भी स्थान में, उसको ये बात एक न एक दिन स्पष्ट हो ही जानी है कि जहां कहीं कोई सचमुच में अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने के प्रयास में है, वो उस सत्य को ही अभिव्यक्त करेगा।
इसीलिए विज्ञान भी अनेक अनेक रूपों में सत्य को अभिव्यक्त कर रहा है, अध्यात्म भी कर रहा है। तो अब सूत्र कहता है कि इसलिए ही कि जो भी ढंग बने, जो भी प्रक्रिया बने, उससे गुरु भक्ति करी जाए, क्योंकि गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब गुरु भक्ति में लोगों को अक्सर जो समस्या खड़ी होती है और जो संप्रदायों कल्ट्स ने उसको बना दिया है कि किसी व्यक्ति की भक्ति, ये व्यक्ति पूजा नहीं है। गुरु गीता में बार बार ये बात आएगी और हमको बार बार इसको दोहराना पड़ेगा, इसलिए इस बात के लिए तैयार रहें उसको बार बार सुनने के लिए। गुरु भक्ति का अर्थ कभी भी व्यक्ति पूजा नहीं है। व्यक्ति से हमें प्रेम हो सकता है, व्यक्ति से हमें अनन्य प्रेम हो सकता है, अखंडित प्रेम हो सकता है, उसके प्रति अगाध श्रद्धा हो सकती है, वो सब होगा क्योंकि वहां से सत्य प्रकट हुआ। लेकिन जब गुरु भक्ति कही जाती है तो गुरु भक्ति का तात्पर्य होता है अखंडित भाव से सत्य की तरफ बढ़ते रहने की अभिप्सा। गुरु भक्ति वही है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की अदम्य चाह, अदम्य भावना, तो वो गुरु भक्ति हुई। गुरु भक्ति का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हम किसी की तस्वीर लगा लें, मूर्ति लगा लें, उसकी आरती उतारें, उसका बंदन करें, वो मायने नहीं रखता। तो किसी भी व्यक्ति को अगर गुरु भक्ति करनी है तो पहला भाव उसके अंदर यही आना पड़ेगा कि मैं असत्य से समझौता नहीं करता, मैं अज्ञान से समझौता नहीं करता। हम उसको देखते हैं, अज्ञान की परतों को देखते हैं, हम असत्य की परतों को देखते हैं, उनसे उलझते भी नहीं, उनसे युद्ध भी नहीं करते, बस शांति से, समझ से, सजगता से उनके पार जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तत्परता, ये निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ते रहने की तत्परता, यही गुरु भक्ति है। और जिसके भीतर ये गुरु भक्ति आ गई, सत्य तो उससे दूर है ही नहीं, ब्रह्म विद्या उससे दूर है ही नहीं। तो ये गुरु गीता का जो कई परतों में लिपटा हुआ सूत्र है, इस तरह से इस साधारण से और असाधारण अर्थ को लिए हुए सूत्र को हमारे सामने रखता है।